हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम जुलाई 2018 प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें मैथ के 15 क्वेश्चंस जो आपके कंटेंट आए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए उनको करके देखेंगे। और नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो पेडागोजी बेस्ड होगा, जो कि आपका मैथमेटिकल में आया हुआ पोर्शन है। ठीक है, तो हम 15 क्वेश्चंस की पहले इस सीरीज़ को फिनिश करते हैं। और पहला क्वेश्चन इसको इजी वे में करते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से करना है। ठीक है, ताकि आपका टाइम कम लगे। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस और 1/16 शतरंज खेलते हैं। बाकी क्या करते हैं? तैराकी करते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी दी हुई है? 160। तो कितने छात्र हैं जो शतरंज खेलते हैं, यानी कि चेस प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी दी? इन्होंने 1/160। ठीक है, और कितने लोग हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं? तो देखो यहाँ पर 1/4 छात्र हैं। ठीक है, तो 1/4 छात्र क्या खेल रहे हैं? वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और उनकी संख्या कितनी? 160 है। यानी कि 1/4 पार्ट इक्वल टू किसके? 160 के। तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 16 4 जा 64, यानी कि 640 के हो जाएगा। तो एक पार्ट बराबर किसके हो गया? 640 के। तो 1/4 किसके बराबर हो गया? 160 के, क्योंकि 160 ही वॉलीबॉल खेल रहे थे। अब शतरंज कितने पूछते हैं? तो शतरंज का देखो रेशियो यहाँ पर 1/16 है। ठीक है, तो जब एक पार्ट बराबर किसके है? 640 के है, तो यहाँ पर पूछ रहा 1/16 पार्ट किसके बराबर होगा? तो 640 बाई क्या करो आप? 16 कर दो। 16 4 जा 64, तो कितना हो जाएगा? 40। यानी कि कितने छात्र हैं जो शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो सबसे पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे होगा? 18 × 4। ठीक है, 18 4 जा +3, ऐसे करते हैं कन्वर्ट, डिवाइडेड बाई 4। तो 18 4 जा क्या होगा? 72 +3 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 75/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना? में कितने चतुर्थांश हैं? तो चतुर्थांश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/4। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने बोला है कि जब भी कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितने क्या हैं, तो आप उनको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा लिख दो, 4/1 कर दो। तो 18 3/4 को हमने क्या देखा था? 75/4 आया था, और इसमें पूछ रहा है कितने चतुर्थांश हैं, तो 4/1 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 55 75 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया जाए, मतलब यहाँ पर प्लेस करना है इन 6 नंबरों को। योग करने पर अधिकतर संभव संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 8 यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर कुछ भी बनेगा तो 8 से ही बनेगा, तो हम बना लेते हैं 8 6 3। ठीक है, और दूसरा आपको क्या लेना? सेकंड हाईएस्ट 7 से। हम यहाँ पर 8 के बाद 7 इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इससे कितना ज़्यादा हाईएस्ट नंबर बन सकता है। तो 8 के बाद हमको क्या चूज करना? अब 7, तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7 और कौन कौन से नंबर हमारे पास बचे हैं? 4 बचा है, 2 बचा है। ठीक है, प्लस करो इन्हें, 3 2 5 6 4 10, 1 कैरी गया, 8 7 15 1 16, तो कितना आ गया? 1605। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित हैं, यानी कि जो पत्र का भार है वो 20 ग्राम होगा या इससे कम होगा तो 5 रुपये का डाक टिकट देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। और अगर 20 ग्राम से ज़्यादा है और फिर उसके बाद कितना? एक्स्ट्रा 20 ग्राम, हर एक 20 ग्राम ऐड करने पर 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज और करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्सल्स अगर 50 ग्राम का है तो 5 रुपये, और 50 ग्राम के बाद जितने भी 50 ग्राम ऐड करेंगे उतना 3 रुपये और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, तो दीपा 2 पार्सल्स और 2 लेटर भेज रही है, और 2 पार्सल्स का वेट कितना है? 250 ग्राम और 300 ग्राम। तो देखो 250 और 300, अगर आप इनको देखो तो सबसे पहले अगर हम 50-50 दोनों में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 का कितना है? 5 रुपये है, तो वो 5 रुपये तो उन्हें देना ही देना है। ठीक है, प्लस इसमें देखो 50 में 200 जोड़ोगे तब 250 होएगा, तो 200 का मतलब 50 को 4 टाइम करोगे, 50 चौके 200 होता है, तो 4 3 12 रुपये इसमें ऐड होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा 50 में 250 रुपये ऐड करना, 250 ग्राम ऐड करना पड़ रहा है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा 50 50 50 5 बार, तो 5 तियाँ 15, तो यहाँ पर उसको 15 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है। अब ऐड कर दो इन दोनों को, 12 5 17 और 15 5 20, और 17 और 20 कितने होते हैं? 37 होते हैं। यानी कि जो पार्सल का रेट उसे देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है? 37 रुपीज़। फिर कह रहा है
पत्र का, तो अब देखो पत्र का कितना दे रखा है इन्होंने, 20 ग्राम के लिए कितना है 5 रुपये, तो अभी 37 रुपये था, ठीक है, पार्सल का, प्लस 5 और कर दो किसके लिए, 37 5 कितना हो गया 41 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है, सॉरी 37 5 कितना हो गया 42 हो गया। अब 35 ग्राम और का बोल रहा है कि कितना होगा, यहाँ पर देखो कि बोला है 20 ग्राम के लिए 5 और एक्स्ट्रा 20 ग्राम के लिए, यानी कि जितने अब 20 ग्राम इसमें ऐड होते जाएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज 2 रुपये देना पड़ेगा। तो 35 में से 20 ग्राम के लिए तो हो गया 5 रुपये, और इसमें 15 ग्राम और ऐड हो रहा है, तो उस 15 ग्राम में क्या हो गया 2, तो 5 2 7 रुपये, तो 42 में 7 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 50 में एक पूर्ण संख्या कुछ भी ले लो, हमने x ले लिया, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, ठीक है, यानी कि फिर वही संख्या 50 में से वही संख्या घटा दिया, यानी x घटा दिया। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है, ठीक है, यानी कि एक संख्या हो गई कि 50 प्लस एक्स, दूसरी क्या हो गई 50 माइनस एक्स, कह रहा है इन दोनों का जोड़ क्या होगा, प्लस क्या होगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, 50 प्लस 50 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। ये कुछ स्टेशंस दिए हुए हैं और ट्रेन के आने और जाने का समय दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो सबसे पहला हम लेते हैं नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय। नागपुर यहाँ पर है, चेन्नई यहाँ पर है। क्या पूछा इसने, यात्रा का समय कितना लगा, तो आपको यहाँ से नहीं लेना है ना यात्रा का समय, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हुआ कितने 5:35 पे, पहुँची कितने बजे ये 20:45 पर, तो 20:45 में से 45 मिनट में से 5:35 आप क्या करो माइनस कर दो, माइनस करके देखते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 10 में से यहाँ 5 गया, 5 आ गया और 1, 15 आवर 10 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। देखो अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले बड़ी संख्या होगी। अब इन सब में देखो तो 30.5 30.5 सबसे बड़ी नंबर दिख रही है, लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन में 30 पॉइंट ना शुरू होकर 3.05 से शुरू है, इसको हम कट कर देते हैं, इसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें देखो ये 30.5 है और यहाँ पर 3.5 भी है 3.50, तो यहाँ पर ये सेकंड पर आकर ये भी गलत कर दिया। ऑप्शन आपका किस में से होगा, फर्स्ट और सेकंड में से होगा। अब देखो यहाँ पर 30.5 हो गया, ठीक है, फिर 3.50 हो गया, फिर 3.055 हो गया, फिर 3.05, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन इसमें ये इससे बड़ा है, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए था और इस वाले को यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, 51 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 5.3 kg बादाम, 5.3 kg का मतलब है 5300 ग्राम, ठीक है। ग्राम में हम सीधे सीधे लिख लेते हैं क्योंकि आंसर आपको ग्राम में दिया हुआ है। बादाम कितना खरीदा, 2100 ग्राम, और 2100 ग्राम किशमिश, और 2.2 kg, 2.2 kg का मतलब 2200 ग्राम काजू को क्या किया उसने, मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, 2 दर्जन का मतलब 24 पैकेट बना दिए हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना है, तो क्या करना है, इनको प्लस करने पर जो भी आएगा उसको 24 से डिवाइड करना है। प्लस करते हैं 0 3 3 6 और 5 2 7 2 9, 96 आ गया, ठीक है। 9600 ग्राम, 9600 ग्राम, इसको किससे डिवाइड करना है, 24 से, और 24 4 क्या होता है 96 होता है, और आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, यानी कि 400 ग्राम क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि एक पैकेट का वेट कितना होगा, 400 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बीकर में 3/7 भाग में पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी कि 3/7 भाग उसका फिल है, और अगर हम इसमें और पानी डालेंगे 16 लीटर तो ये क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो कितना भाग अभी इसका खाली है, तो 7 में से 3 भाग इसका भर चुका है, तो कितना भाग खाली है, 4 पार्ट इसका क्या है, खाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यानी कि टोटल पार्ट कितने हैं कुल इसके, 7 हैं, ठीक है। और 7 में से आप देख रहे हो कि 3 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है, 4 भाग क्या हो गया, खाली हो गया।
तो जो 4 भाग है ये किसके बराबर हो गया, 16 लीटर के बराबर हो गया, है ना। क्योंकि कह रहा है कि अगर हम 16 लीटर डाल देते हैं तो वो भर जाएगा, यानी कि जो खाली हुआ भाग है वो किसके बराबर है, 16 लीटर के। 4 चौक 16, यानी कि अगर हम बात करेंगे एक भाग की तो एक भाग किसके बराबर होगा, 4 के, है ना, 4 लीटर के। तो यहाँ पर पूछ रहा बीकर की धारिता क्या है। अब बीकर की धारिता पूछ रहा है, यानी कि बीकर की कैपेसिटी क्या है। तो देखो टोटल कितना भाग है इसका, 7 भाग है। तो एक भाग में कितना लीटर आ रहा है, 4 लीटर आ रहा है। तो 7 भाग में 7 चौक 28 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपीज़ बचाती है, बुधवार को 100 रुपये बचाती है और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है और रविवार को 60 रुपये खर्च करती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करो, 80 में से 60 पहले माइनस ही कर दो, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 100, 50 और 20 इनको प्लस कर दो, कितना आ गया, ये 170 आ गया। ठीक है सॉरी, ठीक है। तो ऐसे देख लो, 50 प्लस 100 प्लस 80, ठीक है, इतना क्या किया उसने, प्लस किया है, इतना उसने सेव किया पहले। तो प्लस कर दो, 0, 8 5 13 और 230। 230 तो वो बचा रही है, लेकिन संडे को वो 60 रुपये खर्च भी कर देती है। तो 230 में से 60 निकाल दो, तो कितना आ गया, 170। ठीक है, जो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, यहीं से ही 80 में से 60 माइनस कर दो डायरेक्टली, है ना, क्योंकि वो जमा कर रही है, खर्च कर रही है। तो 80 में से 60 चला गया 20 और 120 और 50 70 170। ठीक है, अब क्या करना है, वो मोबाइल ख़रीदना चाहती है तो उसको कितने सप्ताह की बचत करनी पड़ेगी ताकि वो 5,950 रुपये बचा सके। तो क्या करो आप, 5,950 को किससे, 170 से भाग दे दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए, तभी 5 7 35 होगा। तो 35 से हम करके देख लेते हैं, 17 17 3 51, कितना बचा, 8 बचा, 17 बचे 85, यानी कि 35 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि उसको 35 सप्ताह लगेंगे पैसे बचाकर मोबाइल खरीदने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, ये कहा गया प्रॉपर्टीज़ में। 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ। तो 3 4 6 का सार्वगुणज मतलब अगर हम इसको सार्वगुणज निकालते हैं तो कुछ 12 आ जाएगा। तो 12 के टेबल में वो आना चाहिए संख्या। ठीक है, तो 56 तो नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 24 36 और 48 इसी में से क्या होगा, कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो, तो बोल रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, लेकिन अगर हम 24 के देखते हैं तो 24 के कुल कितने फैक्टर होते हैं। 24 को आप क्या लिखते हो, 8 3 24, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर n। तो इसके 4 और इसके 2, 4 दूनी 8, तो 24 के कुल 8 ही गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। लेकिन कितना बोल रहा है, इसके 9 बोल रहा है। 36 का देख लो, 36 को क्या लिखते हो आप, 9 चौक 36, है ना, 9 गुणे 4, यानी कि 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर 3 3 3 9। मैंने बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 9 गुणनखंड आ रहे हैं किसके, 36 के। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 10 10 10 10 है। तो परिमाप इसका कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। अब वर्ग की भुजा क्या कर दी कि 2 गुनी, यानी कि 20 20 20 कर दी गई। तो परिमाप कितना आ गया, 20 चौक 80 सेंटीमीटर आ गया। तो परिमाप कितने गुना बढ़ा, पहले 40 था, 80 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8, 2 गुना बढ़ा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि किसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की सिमेट्री हैं। एक्स देखो, अगर हम हॉरिजेंटली देखते हैं तो ऊपर भी यही आ रहा है और नीचे भी यही सिमेट्री आ रही है, तो इक्वल है। ठीक है, अगर हम वर्टिकली देखते हैं तो इस तरीके से इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो एक्स क्या है, जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ही हैं, तो एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बाकी सी में अगर आप वर्टिकल ले लेते हो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इस साइड का ऐसा, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। वाई अगर आप ले लेते हो तो वर्टिकल के लिए तो ओके है, बट हॉरिजेंटल के लिए ठीक नहीं है। ए अगर आप ले लेते हो तो वर्टिकल के लिए ओके है, बट हॉरिजेंटल के लिए ओके नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करना होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनके बेस में ये जो पावर है ना, 2 के पावर से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई कर, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। ठीक है, अब इनको क्या करना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है।
टू की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है और 16 को 1 से गुणा करो, 16 1 जा 16, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 8 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। 2 एकम 2 है ना, पावर 1 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अब इन सबको प्लस कर दो, क्या हो गया ये 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 3 कितना होगा 27, ठीक है। तो 27 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेसिमल में यहाँ पर 27 डेसिमल में ये इक्वल है किसके, बाइनरी के, दिस डिजिट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 गुणे 28 इज इक्वल टू 36 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान की संख्या जो है 7 का गुणज, तो पहले क्या करो, इनको इक्विवेलेंट ही कर लो। देखो अब 72 को क्या लिख सकते हो, 36 दूना 72, 28 को क्या लिख सकते हो, 7 चौक 28, है ना। और हमें इस साइड किस तरह दिया हुआ है, देखो तो 36 और 4 के रूप में दिया हुआ है, तो 36 और 4 को लिख लो, बाकी क्या बच रहा है, 7 दूनी 14 बच रहा है, तो 36 गुणे 4 गुणे 14 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ 14 रख देते हैं तो 7 का गुणज है, बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या है तो बिल्कुल गलत है, 10 से कम है तो बिल्कुल गलत है, सम संख्या है बिल्कुल सही है, 56 का गुणनखंड है, 14 चौको 56, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए डी ई ऑप्शन जिसमें होगा, ए डी ई थर्ड में है तो थर्ड क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद खुद इनके आंसर्स करिएगा, और कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।